शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक सावन की कथा सुनाने जा रही हूँ, सावन की चर्चा सुनाने जा रही हूँ। और देवों के देव महादेव की आदि कथा सुनने पे अपमान होता है और पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए पूरी कथा सुनना चाहिए, आधी कथा नहीं सुनना चाहिए, पूरी कथा सुनना चाहिए। और कमेंट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर लिखना चाहिए। क्यों कि प्रभु का नाम भोले का नाम लेने से सभी ग्रह कष्ट मुसीबत सब दूर होते हैं। और प्रभु का नाम लिखने से घर में सुख शांति और खुशियाँ आती हैं, सब कष्ट दूर होते हैं। इसीलिए प्रभु का नाम कमेंट में जरूर लिखना चाहिए, हर हर भोले ओम नमः शिवाय। और मेरे चैनल को आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो मैं आपके लिए नई नई वीडियो बनाती हूँ, नई नई चर्चा डालती हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरी वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच जाएंगी। मैं आपको एक सावन की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गुरु बहन थी और एक बहू थी, सास बहू थी दोनों। तो गुरु बहन तो अपने गुरु की शिष्या थी, तो उन्हें तो हर तरह का ज्ञान था। और जो बहू थी वो इन चीज़ों में नहीं थी। वो बहू थी, गुरु बहन थी। वो गुरु बहन कहती थी कि बेटा अपना जो है गुरु की शिष्या बन जाओ, 3 सूत्र का पालन करो। लेकिन बहू थी, बहू कुछ ज्ञान नहीं लेना चाहती थी। तो सावन का महीना आया और गुरु बहन अपनी बहू को समझाने लगी कि बेटा सावन का महीना आया है। एक सावन का महीना बहुत पवित्र होता है, सावन का महीना पवित्र होता है। और बेटा जो है तुम भूखा आए तो भूखे को खाना खिलाना, और प्यासा आए तो प्यासे को पानी पिलाना। और बेटा भिखारी आए भिखारी को दान देना। तो जो गुरु बहन थी वो तो बहू को समझाती थी कि बेटा सावन के महीने में जितना दान कर दोगे इतना ही अच्छा रहेगा। प्रभु भी कहते हैं कि आप इस हाथ से दान करोगे तो इस हाथ में प्रभु कहीं से न कहीं से और आपको जरूर देंगे। तो गुरु बहन थी, बहू को अच्छी शिक्षा देती थी, लेकिन बहू थी गुरु बहन की कोई भी बात नहीं मानती थी। तो गुरु बहन कहती थी कि बेटा कभी भी और सोमवार को सर नहीं धोना। क्यों कि संडे को सर धोना, और सोमवार को शैम्पू साबुन से कभी सर नहीं धोना। अगर शैम्पू साबुन से जो सर धोएगा सोमवार को तो मेरे प्रभु के 1 से 8 दीपक बुझ जाते हैं, 1 से 8 दीपक बुझ जाते हैं। बेटा ऐसा काम मत करना। लेकिन बहू थी कि बहू गुरु बहन की कोई बात मानती नहीं थी। और गुरु बहन कहती थी कि बेटा वीरवार को भी कभी सर नहीं धोना। क्यों कि वीरवार को सर धोने से और धन की हानि होती है, लक्ष्मी मैया रुष्ट हो जाती हैं। लेकिन बहू थी कि बहू वही काम करती थी जो गुरु बहन मना करती थी, वही काम करती थी। और गुरु बहना समझाती थी कि बेटा शनिवार को भी और अपना सर नहीं धोना चाहिए, सर धो करके नहीं नहाना चाहिए। क्यों कि शनिवार को जो स्त्रियां सर धोती हैं तो पहले नंबर तो माता पिता अंधे हो जाते हैं। और दूसरी बात जो स्त्री अपने पति से पहले नहाती धोती हैं तो वो पति के ऊपर ग्रह बैठ जाती हैं।
इसीलिए शनिवार को कभी सर धो करके नहीं नहाना चाहिए। माता पिता अंधे हो जाते हैं और पति के ऊपर ग्रह बैठ जाती हैं। यही सब कुछ गुरु बहन अपनी बहू को सिखाती थी, लेकिन बहू थी कि बहू कुछ मानती नहीं थी और कहती थी कि बेटा जब आप किचन में जाती हो खाना बनाने के लिए तो आप पहली रोटी गाय के लिए निकालना और कोई भी भिखारी आए और कोई भी भूखा आए तो सबको प्रेम से खिलाना और बेटा किसी को गाली मत देना। ये सावन का महीना चल रहा है, अगर आप किसी को गाली दोगी और अपने दरवाजे से भूखे को वापस करोगी, प्यासे को वापस करोगी, तो सावन के महीना में प्रभु मेरे रुष्ट हो जाएंगे। प्रभु रुष्ट हो जाते हैं, इसीलिए बेटा ऐसा काम मत करना सावन के महीने में जो कि मेरे प्रभु रुष्ट हो जाएं। लेकिन बहू थी कि बहू ये सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि खाना बना रही थी तो गुरु बहन कहने लगी कि बेटा खाना किचन में आप बना रही हो तो झूठे बर्तन नहीं होना चाहिए और झूठा गंदी किचन नहीं होना चाहिए। क्यों कि किचन गंदी होती है, झूठे बर्तन रहते हैं तो उससे अन्नपूर्णा माँ का अपमान होता है, अन्नपूर्णा माँ गुस्सा होती हैं। तो गुरु बहन थी वो अपनी बहू को अच्छी ही शिक्षा देती थी, लेकिन बहू थी कि बहू उनकी बात पे कभी ध्यान नहीं देती थी। तो क्या हुआ कि सावन का तो महीना चल ही रहा था, तो साधु का रूप रख के और अपने प्रभु आए, भोले बाबा आए और कहने लगे कि बेटा भूखा हूँ, मुझे खाना दो। तो बहू ने एक दिन तो दे दिया, फिर दूसरे दिन आए तो दूसरे दिन भी वो कहने लगे बेटा मैं एक भिखारी हूँ और मुझे खाना दे दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो जो बहू थी दूसरे दिन भी दे दिया और तीसरे दिन फिर खाना बनाने लगी। तो प्रभु फिर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप रख के आए और कहने लगे कि बेटा हम बहुत दूर के गांव से आ रहे हैं, हम पति पत्नी बहुत भूखे हैं। तो बहू थी वो क्या कहने लगी, क्या सोचने लगी कि ये तो रोज रोज आ जाते हैं, इनका तो काम रोज का आने का है, तो मैं इनको खाना नहीं दूंगी और पहले मैं ही खा लेती हूँ। तो आप जानते हो कि सावन के महीना में तो प्रभु पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए जरूर आते हैं और सभी भक्तों से अपना मुलाकात करके जाते हैं। हम और आप पहचाने या न पहचाने, लेकिन प्रभु तो जरूर आते हैं और सभी अपने भक्तों से मिल करके जाते हैं। तो कहने लगे शंकर भगवान के बेटा मैं भूखा हूँ, हम पति पत्नी भूखे हैं और हमें खाना खिलाओ। तो बहू थी उनको खाना नहीं दी और अपना खाने लगी। तो जो रोटी थी वो पत्थर के टुकड़े बन गए और जो सब्जी थी वो कंकड़ के टुकड़े बन गए, कंकड़ बन गए। तो प्रभु की तो कोई नहीं जानता है कि प्रभु तो कहाँ और कैसे क्या कर डाले। क्यों कि प्रभु जितने सीधे हैं उतना ही उनके अंदर क्रोध भी है। वो जिस पर दयामान हो जाते हैं तो उसका कल्याण कर देते हैं। तो प्रभु जितने दयामान है इतना उनके अंदर क्रोध भी है। तो इसीलिए कभी जो है अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन बहू थी वो मानती नहीं थी। तो जब गुरु बहन आई, गुरु बहन ने देखा कि ये रोटी थी ये तो पत्थर के टुकड़े बन गए और जो सब्जी थी वो कंकर बन गए, छोटे छोटे कंकर बन गए। तो गुरु बहन थी उन्होंने तुरंत देख लिया कि ये कोई और नहीं है, ये मेरे देवों के देव, मेरे महादेव हैं, मेरे प्रभु हैं। तो गुरु बहन ने और अपने प्रभु के पैर पकड़ लिए, तो प्रभु अपने रूप में प्रकट हुए और बहू ने भी प्रभु के पैर पकड़ लिए।
बहू ने भी प्रभु के पैर पकड़ लिए तो शंकर भगवान कहने लगे कि मेरे भक्त सावन के महीने में, और मैं तो परीक्षा लेने के लिए आया था, लेकिन आपकी बहू तो हर दिन परीक्षा में फेल हो जाती है। जो आप कहती हो हर समय आपका अपमान ही करती है। आप कभी भी अपनी बहू को बताती हैं तो कभी भी आपकी बहू और आपका सम्मान नहीं करती है, आपका अपमान ही करती है और आपकी बातों में उल्लंघन ही डालती है। तो गुरु बहन कहने लगी कि गुरुजी आप मुझे भी माफ कर दो और मेरी बहू को भी माफ कर दो, और मेरे घर में आप अपनी दया दृष्टि बरसाओ। जो पहले था इतना धन दो। हे प्रभु आप अपनी दया कीजिए, प्रभु मेरी बहू पर भी दया कीजिए और मुझ पर भी दया कीजिए और मेरे सारे परिवार पर दया कीजिए प्रभु। तो प्रभु कहने लगे कि हम आपकी बहू पर दया नहीं कर सकते। क्यों कि जब ये बहू आपका मान सम्मान नहीं रख सकती है तो ये हमारा और देवी देवताओं का क्या मान सम्मान रखेगी। तो बहू ने भी पैर पकड़ लिए और हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे प्रभु, हे मेरे प्रभु भोले बाबा, मुझे नहीं पता था कि आपकी भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी शक्ति है। तो प्रभु ने बहू को माफ कर दिया और सास को दर्शन दिए। तो हम यही कहते हैं कि हे मेरे भोले बाबा, हे मेरे प्रभु, जैसे आपने उन सास बहू की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सभी की मनोकामना, सभी बहनों की, सभी भाइयों की, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। मेरे प्रभु आप अपनी दया दृष्टि सब पे बरसाते रहना, और जो मेरे वीडियो देखते हैं आप अपनी दया दृष्टि सब पे बरसाते रहना। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर बोले।